हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ में स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं एनसीईआरटी के 7.1 एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था आपको, ठीक है। और आज जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दोस्त, वो उससे भी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। तो भैया समझ रहे हो ना। करते हैं वीडियो का शुरू, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट यही है दोस्त कि आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम जरूरी है दोस्त, और वीडियो को लाइक करना भी जरूरी है, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस का ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। और आपको बता दूं कि सिर्फ 5 क्वेश्चन, ठीक है ना, सिर्फ 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है, और चलते बनेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बोल रहा है क्या, पहला क्वेश्चन बोला कि देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। पॉइंट दिया हुआ है आपका P, ठीक है। P का P है और एक क्या आपका पॉइंट क्या है, Q है। 2 पॉइंट है यहाँ, देखिए एक पॉइंट P है आपका और एक पॉइंट क्या दोस्त, Q। तो देखो क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट क्या क्या दिया हुआ दोस्त, देखो एक पॉइंट आपका P है, P का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा, ठीक है। और इसका वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा। ये आपका पॉइंट ए है, सॉरी पी है। और मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है क्या, पॉइंट क्यू। उस पॉइंट क्यू का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दोस्त क्या दिया हुआ है, ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा, ठीक है दोस्त। ए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा और माइनस ए साइन अल्फा, ठीक है दोस्त, ए साइन अल्फा, ठीक है दोस्त, उधर लिखा हुआ है। समझ में आ रहा बात। और आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आइए डिस्टेंस निकालते हैं। एक बार पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैच कर लेते हैं। ए साइन अल्फा यस, ए कॉस अल्फा यस, ठीक है। और क्यू का है ए कॉस अल्फा यस, एंड उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका ए, ठीक है, ए साइन अल्फा माइनस में, सही है। तो आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको x1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं और इसको y2 बोलते हैं। तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। डिस्टेंस फॉर्मूला दोस्त होता क्या है, रूट अंडर क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्त। तो बताओ, देखो वहां पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर करो दोस्त, क्या आएगा बताओ। आपका ये जो है ना x2 क्या है, x2 आपका ये है क्या, a cos अल्फा माइनस x1 क्या आपका a साइन अल्फा, a साइन अल्फा, इसका स्क्वायर करना है दोस्त, प्लस y2 माइनस y1 आपका क्या है, y2 आपका है माइनस a साइन अल्फा, ठीक है। और y1 क्या आपका, y1 आपका है a cos, ठीक है, ए कॉस अल्फा इसका स्क्वायर, ठीक है मिस्टर। अब इसको कर देंगे सिंप्लाई, हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस निकल जाएगा मतलब क्या निकल जाएगा दोस्त, पी क्यू। क्या निकल जाएगा, पी क्यू। पी से क्यू के तक की जो दूरी है वो क्या निकल जाएगा दोस्त, निकल जाएगा। यार क्या बात कर रहे हो मिस्टर। देखिए अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, समझ में आ रहा दोस्त, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, ए और किसका स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे दोस्त। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है दोस्त। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं, 2ab करोगे तो क्या आएगा 2a, ठीक है, ए बी, इस दोनों को गुणा करेंगे तो ए इंटू क्या हो जाएगा दोस्त, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा बताओ। देखो इसको थोड़ा इतना लंबा चौड़ा खोलने से बढ़िया कि मैं तुमको एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। स्मार्ट तरीका बताता हूँ। और वो स्मार्ट तरीका क्या है, देखो स्मार्ट तरीका बताने से पहले यहाँ देखिए क्या मैं कर रहा हूँ। ये क्या आपका ए कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे आ जाओ, अगर देखो माइनस को कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ए साइन अल्फा प्लस ए कॉस अल्फा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा ए, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है दोस्त। और यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये आपका बन जाएगा ए कॉस अल्फा
प्लस ए साइन अल्फा का स्क्वायर। देखो अगर तुम इसको ए बोलोगे, इसको बी बोलोगे और इसको ए बोलोगे, तो ये भी क्या है, ए और ये भी क्या है, बी है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को जोड़ रहे हैं। तो आपको पता है कि जब हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर को जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, बताइए क्या मिलता है, बताओ क्या मिलता है। देखिए जब आप a माइनस बी के होल स्क्वायर को और a प्लस बी के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं दोस्त, तो आपको मिलता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है। ठीक है, दोनों को खोलो, 2a कट जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे। तो हम यही करने वाले हैं, डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला चीपने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो आओ क्या करेंगे दोस्त, हमारा जो आएगा आंसर वो क्या आएगा 2, ठीक है, a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर हमारा क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर तुम इसमें से ए स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा तुमको, 2a स्क्वायर और अंदर में मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ पे मैंने किसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया दोस्त, यहाँ पे हमने फॉर्मूला की इस्तेमाल किया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में आ रहा बात, यस। और यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल करेंगे, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बोलो दोस्त, 1 होता है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े 1 होता है, यस। आपको हो जाएगा 2a स्क्वायर का रूट अंडर, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो गया ना भाई, इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर और इसका हो जाएगा क्या, a स्क्वायर का a बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट 2a। यही आपका क्या है आंसर। समझ में आया। तो कोई डिफरेंट चीज नहीं है, बस इसमें साइन कॉस है ना, साइन कॉस को इंट्रोड्यूस कर दिया गया हुआ है। जैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, एकदम डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे ही लगाया जाएगा। समझ में आ रहा दोस्त। ये अगला क्वेश्चन आपके लिए गर्मा गर्म ताजा ताजा निकल करके ला रहे हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ते दोस्त। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका, आपको क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, सो दैट द पॉइंट ओ ए एंड बी, ठीक है 3 पॉइंट दिया हुआ है, ओ ए एंड बी आर द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, आपको 3 पॉइंट दिया हुआ है, ओ ए एंड बी दिया हुआ है, जिसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है। ठीक है दोस्त, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है क्या कि फाइंड द, आपको ये दिखाना है कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमको उसका एरिया भी निकालना है। ठीक है दोस्त, तो आ जाओ क्वेश्चन को करते शुरू। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर, ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पे बोल रहा है क्या, देखिए एक पॉइंट आपका ओ है। ठीक है, तो ओ पॉइंट आपका तो ओरिजिन पे दिया हुआ है, 0,0 है। ठीक है, तो ये मान लो कि हमारा ओरिजिन है ओ पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0,0। ठीक है, एक पॉइंट आपका क्या है, एक पॉइंट आपका ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 3√3 दे रखा है ना, 3 और एक √3। सही है दोस्त, 3 और √3 समझ में आ रहा है। और दूसरा दिया हुआ है 3 माइनस √3। ठीक है, बी जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 3 और माइनस √3। समझ में आ रहा है दोस्त, यस। अब देखो बात क्या बोला जा रहा है कि आपको ये पता करना है कि क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये आपका पहला टास्क है। इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के लिए तीनों साइड बराबर होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के लिए दोस्त क्या होना चाहिए बताइए, तीनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। तो आओ देखो तीनों साइड को इक्वल करते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार निकालेंगे ओ ए, एक बार ओ बी और एक बार ए बी निकालेंगे। ठीक है, और अगर ये तीनों बराबर आ गए तो बोल देंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो उसका एरिया भी बता देंगे। एरिया का फॉर्मूला बताओ, याद है कि नहीं याद है, अरे नहीं याद है तो हम बनाएंगे ना दोस्त, वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो आओ बात करते हैं इसको, सबसे पहले बताते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के लिए आपको क्या क्या पता करना पड़ेगा। ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है दोस्त, इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, इक्विलैटरल होने के लिए आपको पता है कि ओ ए बराबर, ठीक है, ओ बी बराबर ए बी होना चाहिए, ये तीनों बराबर होना चाहिए। तो तीनों को निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला करके। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान से देखो दोस्त, गर्दा उड़ाते हैं, ठीक है ना, किसका, क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ देखिए क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं क्या, x2 माइनस x1। अब किसी को तो x1 है ना, देखो 3 में से 0 किया तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 0। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं दोस्त, हम निकाल रहे हैं OA निकाल रहे हैं, फिलहाल क्या निकाल रहे हैं OA है ना। तो 3 में से 0 गया
इसका स्क्वायर करो, y2 माइनस y1 √3 में से 0 गया, इसका स्क्वायर करो, इसका रूट अंडर ले लेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपको पता है 3 में से 0 का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ गया √12 आ गया। और √12 को कितना बोलते दोस्त, √12 को बोला जाएगा 4 तिया 12, 4 का 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। मतलब आपका OA जो है वो कितना है दोस्त, आपका जो OA आया है वो 2√3 आया है। समझ में आ रहा है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे OB। देखो वहां भी वही काम करने वाले हैं। ठीक है, रूट अंडर 3 में से 0 जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और है ना माइनस √3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, फिर से क्या आ गया रूट अंडर 12, रूट अंडर 12 का मतलब 2√3। देखो भैया तुम्हारा OB भी कितना आ गया, OB भी तुम्हारा आ गया 2√3। अब किसकी बारी है, अब बारी है AB की। ठीक है, क्या निकालेंगे दोस्त, अरे बोलो भैया क्या निकालेंगे, AB। तो आ जाओ निकालते हैं AB। ठीक है, 3 में से 3 जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 3 जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है दोस्त, आ जाओ देखो ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा भाई, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर, √3 और प्लस √3, तो 2√3 इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है दोस्त, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बताइए, 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा 12, तो रूट अंडर 12 मतलब 2√3। समझ में आ गया। तो AB भी कितना आ रहा है दोस्त, AB भी आ रहा है 2√3। अब देखो मजा आ गया ना भाई, मजा ये आ गया कि आपको तीनों साइड क्या दिख रहा है, इक्वल। ये भी क्या है 2√3। ठीक है, और यूनिट बोलो क्योंकि सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ तो यूनिट हो जाएगा। ये भी क्या है आपका 2√3 और ये भी क्या है आपका 2√3 यूनिट। इसका मतलब ये इक्विलेटर ट्रायंगल है कि नहीं है, अरे बोलो भैया, है ना, यस ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। ठीक है, अब हमको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो भैया एरिया भी कैलकुलेट कर देंगे, √3/4 A स्क्वायर, A मतलब साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर लेते हैं एरिया का कैलकुलेशन। ठीक है दोस्त, एरिया क्या होता है आपको पता है, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल जो दोस्त होता है वो होता है √3/4 A स्क्वायर होता है, √3/4 A स्क्वायर। ए कितना निकाला 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, आ गया 3√3 यूनिट का स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई, तो एरिया कितना निकल गया 3√3। आई होप आप क्वेश्चन का आनंद ले रहे होगे मेरे यानी आनंद कुमार के साथ, नॉट आनंद गौतम, आनंद कुमार के साथ। ओके यस, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, एक बार OA निकाला, OB निकाला, है ना, और AB निकाला, और तीनों पता चला कि इक्वल है 2√3। और अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल तो इक्विलेटर ट्रायंगल होगा, और इक्विलेटर ट्रायंगल होगा तो उसका एरिया कैसे निकलेगा √3/4 A स्क्वायर से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा। तो चलो एक बार जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मात्र 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो दिल थाम करके बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या बोल रहा है दोस्त, कि हमको ये दिखाना है। ठीक है, क्या दिखाना है दोस्त, सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट आर वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। हमको ये दिखाना है कि जो 4 पॉइंट दिया हुआ है दोस्त वो क्या है, किसके वर्टेक्स है, वो स्क्वायर के वर्टेक्स है। ठीक है, तो हम इसको मतलब हमको स्क्वायर प्रूफ करना है, 4 वर्टेक्स हमको दिया हुआ है, हमको स्क्वायर प्रूफ करना है। देखिए वर्टेक्स दिया हुआ है आपका ABCD। ठीक है, इस तरीके से 4 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट A है आपका। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 32, कितना दिया हुआ दोस्त 32। पॉइंट B है आपका। ठीक है, B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपका 0.5। ठीक है, और C कोऑर्डिनेट मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, C कोऑर्डिनेट क्या है आपका -32, और D कोऑर्डिनेट यहाँ मान लो कि दिया हुआ है, D कोऑर्डिनेट क्या है दोस्त, D कोऑर्डिनेट मान लो दिया हुआ है आपका 0, 0, -1। ठीक है मिस्टर, समझ में आ रहा बात आपको, यस। तो अब देखो हमको दोस्त ये बताना है कि ये किसके कोऑर्डिनेट है, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट है। और आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, चारों साइड बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करें तो एंगल तो हम यहाँ पे बता नहीं पाएंगे, तो हमको डिस्टेंस मतलब उसके साइड के बारे में प्रॉपर्टी को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर वो होता है जिसका चारों साइड बराबर होगा और उसके डायगोनल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसको स्क्वायर बोल देंगे। तो हमको यहाँ पे टोटल 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कितने बार दोस्त, टोटल 6 बार। हम चारों साइड निकालेंगे जो इक्वल होगा, दोनों डायगोनल निकालेंगे
जो भी इक्वल होगा दोनों डायगोनल इक्वल होना चाहिए और चारों साइड इक्वल होना चाहिए। अगर ये हुआ तो स्क्वायर होगा और नहीं हुआ तो स्क्वायर नहीं होगा। समझ में आ रहा दोस्त? यस। तो आज बात करते हैं, ठीक है। मतलब देखो हम एक बार क्या क्या निकालने वाले, हम एक बार निकालने वाले ए बी निकालने वाले, ठीक है। अब ए सी निकालने वाले, सी डी निकालने वाले और डी ए निकालने वाले। समझ में आ रहा है? बोलो जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? तो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। ये आपका बी पॉइंट है। और डायगोनल क्या होगा? एक बार हम निकालेंगे ए बी सी डी। क्या लिख दिया मैंने? ए बी सी डी। उल्टा पुल्टा हो गया यार, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूं, ये तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में लिख लेता हूं, ठीक है ना। ए बी सी को मैं इधर लिख देता हूं दोस्त, सी तुम इधर लिख लो, ठीक है ना। सी पॉइंट जो है ना तुम्हारा वो क्या है आपका? -3 2 है, -3 2 है, ठीक है। तो ए बी सी डी ऐसे हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त? डी हो जाएगा, ठीक। डी का दिया हुआ है 0 -1, डी आपका दिया हुआ है 0 -1 दिया हुआ है, 0, -1 है मिस्टर, ठीक है। अब आ जाओ बात करें दोस्त, बात करते हैं। हमको क्या करना दोस्त? ये थोड़ा स्क्वायर टाइप दिखना चाहिए, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है तो इसको थोड़ा नीचे कर लो भाई, कंस्ट्रक्शन का मामला है, ठीक है। तुम हो बड़ा कलाकार, कर दो कलाकारी। अब दोस्त समझ में आ गया बात? हमको करना क्या है? हमको ये प्रूफ करना है, सीधी सी हमको दिमाग में ये लेके चलना है कि हमको करना क्या है? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर, ठीक है, सी डी बराबर डी ए प्रूफ करना है, ठीक है। एक तो भैया हमको ये प्रूफ करना है और एक हमको डायगोनल क्या है? ए सी बराबर बी डी। मतलब 6 बार हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और अगर ये सैटिस्फाई हुआ तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? √अंडर x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्त। होता है कि नहीं होता है? बरखुरदार बोलो, अरे बोलो जरा, ठीक है, ओके। तो भैया देखो क्या बोला था मैं? यस, x2 - x1 हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम निकालना चाह रहे हैं ए बी। हम ए बी निकालना चाह रहे हैं, ए बी। ये तो बड़ा ए बी है, ठीक है, ए बी है। ये -3 है कि 3 है भैया? मिस्टर सही से लिख लो तो एक बार देख लेते दोस्त, आपका 3, 2 है, ठीक है। तो भैया हम क्या बोल रहे हैं? देखो हम ए को ही है ना, x2 ले रहे हैं तो 3 - 0 x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 - 5 का स्क्वायर, ठीक है दोस्त। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा। 9 9 18, 18 का मतलब क्या होगा? 9 दूना 18 तो 3√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 3√2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये भी कितना निकल गया? ये भी आपका निकल गया 3√2, ठीक है दोस्त। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे BC। BC के लिए भी क्या लगा दो? डिस्टेंस फार्मूला। क्या निकाले दोस्त? BC, ठीक है। तो -3 - 0, ठीक है। आपको हो जाएगा -3 - 0 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। अगेन आपका आ रहा है क्या? 2 - 5 का स्क्वायर, ठीक है, 2 - 5 का स्क्वायर। देखो ये -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और 2 - 3, यहाँ भी -3 आ रहा है, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो क्या आ जाएगा? 18। 18 का मतलब 3√2। देखिए BC भी आपका कितना आ रहा है? BC भी आपका आ रहा है 3√2। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अब क्या निकालेंगे दोस्त? अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे बोलो? अब हम निकालेंगे CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त? CD। तो और CD निकालते हैं। CD देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, 0 -3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। इसको मैं इसको घटा रहे ना तो -1 लिखिए पहले, ठीक है, -1 - 2 का स्क्वायर। देखिए ये क्या हो जाएगा? +3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। जो हो जाएगा -3 का स्क्वायर भी कितना होगा? 9 √18 कितना आएगा बोलो? 3√2 आएगा। तो CD भी कितना निकल गया दोस्त? 3√2 निकल गया, 3√2 निकल गया, ठीक है। अब एक आखिरी चीज बच गया है साइड के, AD है ना, तो AD भी निकाल ले क्या? और दोस्त AD भी निकाल लेते हैं। AD निकालेंगे तो कितना होगा? AD निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं? AD। तो 3 में से 0 को घटाएंगे, ठीक है दोस्त, ठीक है, 3 में से 0 को घटाएंगे और 2 में से -1 को घटाएंगे, ठीक है दोस्त। तो देखो क्या मिल रहा है तुमको? आपको ये मिलेगा क्या? यहाँ भी आपको 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 9 मिलेगा, -3 का स्क्वायर मिलेगा, नहीं +3 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा? √18 और 18 का मतलब 3√2। तो देखो ये भी क्या आ रहा है? 3√2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो हमने चारों साइड निकाला तो क्या पता चला कि 3√2 3√2 3√2 एंड 3√2 आ रहा है। अब हम बात करते हैं किसका? डायगोनल का। डायगोनल निकालते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही बोर्ड पे सबको लिख दूं, तो आ जाओ मैं इस जगह का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब हम क्या निकालने वाले दोस्त?
इस भारत के नक्शा में क्या निकालने वाले हैं, भारत के नक्शा में निकालने वाले हैं एसी। तो देखो दोस्त एसी निकालते हैं। एसी कैसे, कितना निकलेगा, एसी आपका निकलेगा देखो -3 में से -3 जाएगा, ठीक है ना, -3 में से 3 जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे दोस्त, और क्या करेंगे, -3 इसमें से 0 घटा रहे हैं तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 2 में से 2 को घटाएंगे, है ना, 2 - 2, 2 - 2 का स्क्वायर, तो देखो क्या हो जाएगा आपका 3 3 -3 कितना होगा 6 6, ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो भाई 0 हो गया ना, तो ये कितना आएगा आपका 6 आएगा। एसी कितना आएगा 6 आएगा, समझ में आ रहा है। एसी आ गया 6। अब क्या निकालेंगे, एक बार बीडी निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त, बीडी। तो बीडी देखो कैसे निकलेगा, निकालेंगे बीडी, है ना, तो 0 में से 0 घटेगा तो भैया 0 हो गया, ठीक है। और प्लस 0 0 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस आपका हो जाएगा 5 -1 का स्क्वायर, तो ये भी देखो क्या आ रहा है 6 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 6 आएगा। तो बीडी भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो देखो हमने हर चीज निकाल दिया, चारों साइड इक्वल है, ये भी सत्यापित हो गया और ये भी सत्यापित हो गया। भाई वाह, क्या वर्ड बोले, सत्यापित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, यस, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे कि हाँ ये के स्क्वायर है। समझ में आ रहा दोस्त, यस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आपको। अब दोस्त बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बस 5 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो चौथा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सो दैट द पॉइंट ए, ठीक है ना, आपको ये दिखाना है, शो करना है, प्रूव करना है कि पॉइंट ए बी सी एंड डी आर द वर्टेक्स ऑफ रोम्बस। ये रोम्बस के वर्टेक्स है, ठीक है, ये रोम्बस के वर्टेक्स है, एंड फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, और रोम्बस के हमको एरिया भी निकालना है। तो देखो इससे ये सवाल और इससे पहला सवाल में कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है ना, कोई खास अंतर नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला आप खुद लगा लोगे, ठीक है, और कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे मैसेज कर दोगे, ठीक है दोस्त। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है दोस्त। देखो मिस्टर, सबसे समझने वाली बात यह है कि अभी तुमने क्या देखा, स्क्वायर, तो अगर हम स्क्वायर का कमर लचका देंगे, ये क्या दोस्त स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर का अगर तुम कमर लचका दोगे तो मतलब ऐसे कर दोगे तो ये जो तुमको दिखेगा वो क्या दिखेगा, ये तुमको दिखेगा, क्या दिखेगा, रोम्बस, ठीक है। तो कमरिया जब लचक जाएगा स्क्वायर का तो भैया बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रोम्बस, ठीक है। तो बताओ तुमने क्या किया, केवल इसका कमर लचकाया है ना, तो ये चारों साइड बराबर था, तो अभी भी ये क्या रहेगा, चारों साइड बराबर रहेगा, बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। लेकिन कमरिया लचकाने से इसका डायगोनल क्या था, पहले इक्वल था क्वेश्चन नंबर 3 में, लेकिन कमरिया लचकाने से इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, अनइक्वल आएगा। समझ में आ रहा है, क्या आएगा दोस्त, अनइक्वल आएगा, ठीक है। तो इसके डायगोनल देखते हो इक्वल नहीं होगा, चारों साइड बराबर होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि इसके जो डायगोनल होते हैं दोस्त, वो क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है दोस्त, बाइसेक्ट करता है। तो आपको ये बात भी प्रूफ करना पड़ेगा कि चारों साइड बराबर है और डायगोनल क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप क्या प्रूफ करोगे, जैसे मान लो कि अगर आपको ये ए बी सी डी दे रखा है दोस्त, तो आपको क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। एक तो आपको ये बात लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन में लगाए हैं, बिल्कुल, ठीक है। और क्या, और आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा दोस्त, आपको ये बताना पड़ेगा कि मान लो कि डायगोनल ओ पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना, तो आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि एक तो आपको प्रूफ करना है कि AC नॉट इक्वल टू क्या है, BD है, ठीक है। AC BD के बराबर नहीं है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो 4 बार 2 6 बार, ठीक है, और 4 बार और लगाओगे क्या, ज्यादा नहीं हो जाएगा, OA बराबर, ठीक है, OC हो जाएगा, एंड एक तो ये हो गया, और क्या हो जाएगा दोस्त, OB बराबर OD, ठीक है। तो इतने बार तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, और अगर ये बात हुआ तो वो रोम्बस होगा, अन्यथा वो रोम्बस नहीं होगा, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये है, ठीक है ना, तो आप बनाइएगा इसको, ठीक है। डेटा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आपका भी और मेरा भी, ठीक है ना, लेंदी नहीं कर रहा वीडियो को, आप मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है ना। तो चारों साइड को आपको बराबर प्रूव करना है, ठीक है। डायगोनल इसका इक्वल नहीं होता, उसके लिए आप क्या करोगे, AC नॉट इक्वल टू BD करोगे, AC और BD निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो इक्वल नहीं होगा वो, ठीक है दोस्त। और अब दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सो दैट द पॉइंट A B C D आर द एंगुलर पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम।
हमको ये बताना है कि एबीसीडी जो है ना वो पैरेललोग्राम के क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है ना दोस्त, क्या है दोस्त, एंगुलर है ना, क्या बोल रहे हैं आपका एंगुलर पॉइंट है। एंगुलर पॉइंट का मतलब जहां पे एंगल बन रहा है। आपको पता है देखो ये है पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसा होता है, पैरेललोग्राम ऐसा होता है दोस्त। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा बात, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। मान लो कि ये एबीसीडी है। ठीक है, एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है दोस्त, तो इसके एंगुलर मतलब जहां पे एंगल बन रहा है ना उसका वो पॉइंट आपको दे रखा है। देखिए ए का जो वर्टेक्स है वो कितना दे रखा है आपका 2,1 2,1। बी का जो वर्टेक्स दे रखा है तो उसको कितना दे रखा है आपका, बी का दे रखा है क्या, एक मिनट देखिए दोस्त, बी का दे रखा है आपका 5, एक मिनट 5,2। ठीक है, और सी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है दोस्त वो 5,2 है दोस्त, सही से लिख लो। सी जो दिया हुआ है 6,4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्त, सी आपका है 6,4 और डी जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3,3 दिया हुआ है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि क्या ये पैरेललोग्राम है। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट में कि इज दिस फिगर रेक्टेंगल, क्या ये फिगर रेक्टेंगल है, ये भी बात हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर इसके डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक है, तो वो रेक्टेंगल होगा, और अगर इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो ये रेक्टेंगल नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट की बात कर लेते दोस्त, हमको करना क्या है। ठीक है, पहले वो आप समझ लो, उसके बाद तो कर देंगे धड़क से। ठीक है ना, हमको आपको पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो एक तो हमको अपोजिट साइड को इक्वल करना है, होता पैरेलल एंड इक्वल है, लेकिन हम यहाँ पे पैरेलल प्रूफ नहीं कर सकते, हम इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ए बी बराबर क्या होगा, तो सी डी हो जाएगा। एक तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, और ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। एक हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा। अपोजिट साइड क्या होता है दोस्त, इक्वल होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद इसके डायगोनल अनइक्वल होते हैं। ठीक है ना, इसके डायगोनल क्या होते हैं दोस्त, अनइक्वल होते हैं। ठीक है, आप ये भी प्रूफ कर सकते हो, या उससे बढ़िया कि अनइक्वल प्रूफ करने से बेटर ये है कि आप ये प्रूफ कर दो कि इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा ओ ए बराबर ओ सी, और ओ बी बराबर क्या प्रूफ करना पड़ेगा दोस्त, ओ डी। ठीक है, अगर हम इतना प्रूफ कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम। समझ में आ गया, ओके। और रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना, फॉर रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए दोस्त क्या करेंगे, इसके डायगोनल को इक्वल कर देंगे। अगर इसका डायगोनल इक्वल आ गया, ठीक है ना, मतलब ए बी सॉरी ए सी बराबर अगर बी डी हो गया तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, अन्यथा रेक्टेंगल नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है आपको, घुमाया फिरा करके करना क्या है आपको, डिस्टेंस फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो आइए एक एक करके लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्वेश्चन नंबर क्या दोस्त, आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्त तुम्हारा कह रहा है कि हमको ए बी निकालना है। तो हम ए बी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। एक बार डिस्टेंस फार्मूला लिख लो, वी नोट दैट डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है दोस्त, एक्स है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्त, और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये ना होता भाई। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, ए बी निकालना चाह रहे हैं। तो देखो ए बी निकालो, ए बी कैसे निकालोगे दोस्त, ए बी निकालोगे क्या, ए बी निकाल रहे हैं 5 माइनस 2। ठीक है, 5 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना है बताओ। 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, मतलब रूट अंडर कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा दोस्त, रूट अंडर 10। ठीक है, ये भी निकल गया, ये भी आपका कितना निकल गया दोस्त, देखो ये भी आपका निकल गया रूट अंडर 10। अब हम निकालेंगे ए बी के बराबर हमको सी डी प्रूव करना है, तो सी डी चलो ही निकाल लेते, सी डी ही निकाल लेते हैं। सी डी क्या, सी डी निकालो। सी डी कहाँ है दोस्त तुम्हारा, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा डी है। ठीक है, तो 3 में से 6 जाएगा। ठीक है, 3 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस, अच्छा सारा यहाँ पे पॉजिटिव है तो लफड़ा नहीं है ना, 3 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया, और 3 माइनस 6 का स्क्वायर और 3 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 4 का स्क्वायर। सही है दोस्त, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो गया। ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 10 आ जाएगा। तो सी डी भी दोस्त तुम्हारा कितना आ गया, देखो सी डी भी तुम्हारा आ गया रूट अंडर 10 आ गया। बोलो समझ में आ रहा है, सी डी भी रूट अंडर 10 आ गया, तो ये दोनों तो भाई बराबर आ गया। अब हम किसकी बात करेंगे, ए डी की। ठीक है, तो एडी बराबर देखो, एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी, एडी निकालो भाई। एडी कैसे निकलेगा, ये आपका एडी है, ठीक है ना, तो हम एडी निकाल रहे हैं। ठीक है, एडी कैसे निकालोगे दोस्त, 3 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस
ठीक है, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा दोस्त, 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और एक 5, तो रूट अंडर कितना आएगा दोस्त, 5 आएगा। एडी निकल गया कितना, रूट अंडर 5। अब हम क्या निकालेंगे दोस्त, अब हम निकालेंगे क्या, बोलो, अब हम निकालेंगे बीसी। ठीक है, तो बीसी निकालो। बीसी कैसे निकलेगा दोस्त, बीसी आपको निकालना है, वो है बीसी, ठीक है ना। तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस, ठीक है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 6 में से 5 गया 3, ठीक है। बीसी निकालना ना दोस्त, बीसी निकाले तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, और 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, रूट अंडर 5 आएगा। तो बीसी भी क्या आ रहा है दोस्त, रूट अंडर 5 भी आ रहा है। देखो ये दोनों बराबर आ रहा है और फिर ये दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ये और ये क्या आ रहा है दोस्त, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये बात तो सही सेटिस्फाई हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, OA बराबर OC करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, OA बराबर OC। तो आप जल्दी से करते OA बराबर OC निकालते इस जगह में, ठीक है। एक बार हम निकालते दोस्त OA निकालो भाई, OA, ठीक है। कैसे निकालेंगे OA, ये हमारा, अरे भैया इसका पॉइंट हमको पता ही नहीं है, तो OA कैसे निकालोगे तुम, अरे मास्टर का दिमाग खराब हो गया क्या। अगर हमको O पॉइंट नहीं पता तो हम OA कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते ना, नहीं निकाल सकते। गुड आइडिया। मतलब हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा दोस्त, हमको ये प्रूव करना पड़ेगा इसके डायगोनल इक्वल नहीं है, हमको ये बात प्रूव करना पड़ेगा। अगर इसका डायगोनल इक्वल हो गया तो वो रेक्टेंगल बोल देंगे उसको, ठीक है। तो हम जो ये डिस्कस कर रहे थे, ये बेवकूफी वाली बातें थी थोड़ी सी, इसको आप काट दीजिए। समझ में आ रहा है, आपको सिर्फ क्या प्रूव करना है, इसको डायगोनल आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप ये निकाल ही नहीं सकते हैं। तो डायगोनल निकालिए, डायगोनल क्या निकालिए आप डायगोनल निकालिएगा। हालांकि उसका जब आप अगला एक्सरसाइज जब आप पढ़ लोगे ना, मतलब सेक्शन फॉर्मूला दोस्त, तो आप कर सकते हो, O का आप निकाल सकते हो, O का पॉइंट निकाल सकते हो। अगर चारों पॉइंट दिया हुआ ना तो सिखाएंगे दोस्त कैसे निकलेगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्योंकि O का हमको कोऑर्डिनेट नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये प्रूव करेंगे कि हम डायगोनल की बात करेंगे। AC, तो बताओ AC निकालो। AC क्या हो जाएगा तुम्हारा, 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर 16, ठीक है दोस्त, और ये आपका क्या हो जाएगा, 4 में से गया 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ 25, 25 बोले तो 5, तो AC कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब क्या निकालेंगे दोस्त, अब निकालेंगे BD, निकालो भाई BD, ठीक है, वो आपका BD है, ठीक है। तो 5 में से कितना घटेगा, 3 घटेगा, 5 में 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है दोस्त, और 2 में से 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 में से 3 का माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। भैया आपको समझ में आ रहा है हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। हम इसमें से इसको घटाएंगे तो, है ना, अगर x का इसमें से इसको घटाएंगे तो y का भी इसी में से इसको घटाएंगे, ठीक है। और अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये इसका भी इसमें से इसी को घटाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला को हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट अंडर लिख सकते हैं, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y, है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर का रूट अंडर लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात होता है। तो BD निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा दोस्त, ये क्या लिख रहा हूं मैं, कुछ गजब नहीं लिख रहा हूं। BD देखिए, BD कितना हो जाएगा आपका, 5 में 3 क्या तो कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये कितना आएगा -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, तो ये कितना आएगा आपका, ये रूट अंडर 5 आ रहा है। क्या दोनों सेम है, तो पता चला कि दोनों भैया सेम नहीं है। तो AC नॉट इक्वल टू क्या है, BD है, तो ये पैरेललोग्राम तो है, ठीक है, इट्स ए पैरेललोग्राम, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल, बट इट डज नॉट रेक्टेंगल, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो इट्स डज नॉट अ रेक्टेंगल, ठीक है, या इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्त डायगोनल इक्वल नहीं है, लिखेंगे इट्स डायगोनल इज नॉट इक्वल, ठीक है, that is this is a parallelogram but its diagonal is not equal, so it's not a rectangle। समझ में आ गया दोस्त। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पांचों का पांचों क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको एंजॉय किए होइएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो में मजा आया तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसी नोट के साथ मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। इसी नोट के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त, ठीक है। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।